सियाने कहते हैं कि पहले तोलो फिर बोलो। वो बाबर आजम जिसके बारे में जनाब बड़ी बड़ी बातें की गई, ये T20 फॉर्मेट का प्लेयर नहीं है, इससे छक्के नहीं लगते, इसके स्ट्राइक रेट का मसला है, ये खड़ा नहीं सीधा होता, ये जनाब दुपट्टा करके घर से बाहर नहीं निकलता, उबाश हो चुका है। बड़ी बातें की गई, बहुत बातें बाबर आजम के बारे में की गई। और बाबर आजम ने T20 में रिसेंटली सबको ऐसे चुप कराया, भाई साहब यकीन करो, इनके सामने जाकर खड़े हो ना, ऐसे लगता है मैयत के सामने खड़े हो, चुप खामोश। वो जितनी बातें करने वाले थे बाबर आजम के बारे में सर गायब, वो नज़र ही नहीं आते अब। क्या प्लेयर और क्या एक्स क्रिकेटर्स, बस छोटी छोटी सी बंदा किसी अजनबी शादी में जाए ना, पल्ले से सलामी भी ना देनी हो, कुछ करना भी ना हो, बस रोटी शोटी पाड़नी हो, तो जिस तरीके से वो एक शर्मिला सा मुंह बना के बैठा होता है ना कोने में कि बस जल्दी से खाना लगे, तो खाना पाड़ूं और मैं निकलूं यहाँ से, इससे पहले कि किसी ने पहचान लिया, ये वाली हालत हुई पड़ी है ये बाबर आजम के क्रिटिक्स की। खैर, बाबर आजम ने भाई साहब 5वीं मरतबा कैलेंडर ईयर में 1000 रन्स T20 के अंदर फड़का के उधर मारे हैं, 5वीं मरतबा। इस पर्टिकुलर टाइम में बाबर भाई पहले नंबर पर, मतलब 1000 रन्स के हिसाब से 21 इनिंग्स उन्होंने खेली हैं और उनके रन्स हैं 1007। 5वीं मरतबा अपने कैरियर में कैलेंडर ईयर के अंदर 1000 T20 रन्स बनाए हैं उन्होंने, ठीक हो गया। नंबर 2 के ऊपर इस साल में उनसे नीचे हैं 18 इनिंग्स खेलकर वांडर डूसान, उन्होंने बनाए हैं 734 रन्स। तीसरे नंबर के ऊपर हैं जेम्स विंस, उन्होंने 25 इनिंग्स खेली हैं और उनके टोटल नंबर ऑफ रन्स हैं 707। चौथे नंबर पर हैं रायन रिकल्टन, 12 इनिंग्स खेली हैं, 639 उनके टोटल नंबर ऑफ रन्स हैं। एक और मज़ेदार आपको बात बताता हूँ, बाबर आजम की इस पर्टिकुलर टाइम में PSL के अंदर टोटल नंबर ऑफ रन्स हैं 544, बैटिंग एवरेज 60, स्ट्राइक रेट 144 की, जिसे कहते हैं 144 माइल्स पर आवर की स्पीड से ना बाबर आजम के ये जो रन्स है ना, ये इनके क्रिटिक्स के सर पर बाउंसर्स की तरह लग रहे हैं, टक 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 टक, पोपला कर दिया जहन इनका। अच्छा, अब बाबर आजम के पास टेक्निकली अगर देखा जाए तो 2 मज़ीद इनिंग्स और हैं, अगर वो फाइनल में पहुंच जाती है उनकी पेशावर ज़ल्मी की टीम, यानी कि एक सेकंड प्ले ऑफ अभी वो खेलेंगे और 3rd ही टेक्निकली बनेगा ना, तो उसके बाद अगर वो फाइनल भी खेल लेते हैं तो 2 मैचेस हैं, 544 रन्स हैं। बाबर आजम के पास चांस है कि वो 600 PSL के अंदर रन्स कर सकते हैं, ठीक। अब बाबर आजम अगर 600 PSL के अंदर रन्स कर जाती हैं तो वो PSL की तारीख के पहले बैट्समैन बनेंगे जिसने एक एडिशन के अंदर या एक सीज़न के अंदर PSL के 600 रन्स बनाए हैं। इस पर्टिकुलर टाइम में जो सबसे ज़्यादा PSL के एक एडिशन में रन्स बनाए हैं वो बनाए हैं फ़खर जमान ने, लाहौर कलंदर्स के अपना खबा टोलर, हाँ तो टोलर ही है ना, वो कौन सा रोज़ हर मैच में चलता है, तो ये एक अलग बात है कि जिस मैच में वो चलता है फिर वो मैच जिताता है, लेकिन है तो वो टोलर ही, मान लो ना। अच्छा, तो फ़खर जमान के टोटल नंबर ऑफ रन्स एक सिंगल एडिशन में 588 है। बाबर आजम इस पर्टिकुलर टाइम में उस लिस्ट में अब 2nd नंबर पर आ चुके हैं 544 रन्स के साथ। 2 मैचेज़ हैं, बाबर आजम को ज़्यादा रन्स चाहिए कोई नहीं, 45-44, तो उनको तकरीबन मोटा मोटा हिसाब लगा लें तो 50 प्लस कुछ रन्स उनको चाहिए ये बनाने के लिए। अगर बाबर आजम अगर बाबर आजम 50 मार जाती है अपने नेक्स्ट मैच में तो ये रिकॉर्ड तो वहीं पर टूट जाएगा लिटरली। तो मेरे ख्याल में कि बाबर आजम को 2 इनिंग्स का भी वेट नहीं करना पड़ेगा, अगर वो अगले मैच में उनका बल्ला चल जाता है, जो कि जिस हिसाब से वो इस पर्टिकुलर टाइम में बैटिंग कर रहे हैं उनका बल्ला चलेगा ही चलेगा, तो फिर वो ये रिकॉर्ड भी तोड़ देंगे PSL का भी। मतलब बाबर आजम का ये हिसाब किताब चला हुआ है। प्लस वो आपको पता ही है 10,000 रन्स जो उन्होंने T20 के अंदर कंप्लीट किए रिसेंटली, उसमें भी वो फास्टेस्ट थे, क्रिस गेल को भी उन्होंने पीछे छोड़ दिया। आपके मतलब बाबर आजम के ये भी 550 रन्स आप समझे PSL में है, 250 रन्स वो BPL में मार के आए हैं, 550, 250, 800 तो ये बन गए मोटे मोटे, 800 रन्स तो वो 2 टूर्नामेंट में मार के बैठा हुआ है, इससे आप अंदाज़ा लगा लें। और ये T20s की बात हो रही है ना, 50 ओवर्स क्रिकेट की बात हो रही है ना, टेस्ट क्रिकेट की बात हो रही है, ये बात हो रही है T20 क्रिकेट की, उस फॉर्मेट की कि जिसके बारे में बाबर आजम के बारे में कहा जाता है कि वो सूटेबल नहीं है इसके लिए। अच्छा, अब एक और छोटी सी चीज़, अब जहाँ पर बाबर आजम की इतनी तारीफ़ें हुई हैं तो बाबर आजम ने भी रिसेंटली एक चवल भी मारी है, उसके ऊपर भी बाबर आजम को थोड़ा सा सेकना तो बनता है। देखो बाबर भाई, अगर आप खुश नहीं थे ना 1 डाउन आने के ऊपर,
तो बस ठीक है, आपने खेल लिया, आपने परफॉर्म भी कर लिया, उस मैटर के ऊपर मट्टी डाल देते। आपको पब्लिकली ये बात करने की ज़रूरत नहीं थी मेरे सामने। लिटरली आपको होता है भाई आपका फ़ैन बॉय तो है कोई नहीं, आप अच्छा खेलते हैं, भाई आपकी तारीफ़ करता है, लेकिन आप जहाँ पर चबल मारेंगे तो भाई आपका तबाह तो लगाएगा। आपको ज़रूरत ही नहीं थी वो बात करने की कि मैं सेटिस्फाइड नहीं था या समथिंग लाइक दैट। आपका या हर किसी को पता था कि आप अगर वन डाउन आए हैं तो देर मस्ट बी समथिंग बिहाइंड इट, ये सबको पता था। अब प्रॉब्लम यही है ना कि आपने आकर बात करके फिर वो बात का बतंगड़ बना दिया। बस उसको मुर्दे को दफन करके उधर मारा करें, कब्रे में तो खड़ा करें, बस जो हो गया सो हो गया। उससे अब आपकी इस बात करने से क्या होगा? ये तो हम भी कहते हैं कि आपको एज एन ओपनर नहीं चेंज करना चाहिए, ये तो हम भी कहते हैं। अब आपके साथ जो रिजवान है उसका एक है इशू, क्योंकि जो ओपनिंग पार्टनरशिप है, मुझे आप दोनों के मुझे भाई घंटा फ़र्क नहीं पड़ता। लिटरली मैं स्टैट्स के बेस के ऊपर बात करने वाला आदमी हूँ कि यार आप दोनों का स्ट्राइक रेट क्या होता है, आप कैसे लेकर चलते हैं, फलाना टिमकाना नहीं। मेरे हिसाब में अगर आप 5-7 ओवर्स विकेट नहीं गंवाते, आप थोड़ा सा रीज़नेबल भी अगर मैनेज कर जाते हैं रन्स, ठीक है, 8 की एवरेज भी कोई मसला नहीं है, कर जाते हैं, तो उसके बाद बाकियों के ऊपर डिपेंड करता है ना। वो कौन सा यहाँ पर बाजी की शादी में पेप्सी पीने आए हुए हैं, उनका भी तो काम बनता है ना। बल्ले तो उनके हाथ में भी हैं, लाख 2-2 लाख रुपए का बल्ला, 3-3 4-4 लाख रुपए का बल्ला तो उनके हाथ में भी होता है। उससे उन्होंने डांडियाँ खेलनी है बल्ले से, वो भी अपना काम करे ना। तो मैं तो इस लेवल के ऊपर चीज़ों को देखता हूँ। मुझे नहीं है कि बाबर आजम और रिजवान कुछ नहीं कर पाएंगे। हाँ, कुछ नहीं कर पाएंगे, तुम्हारे बाजी के दुपट्टे पीको कर दें, है ना, मेरा मुँह खुलवाते हैं। अच्छा, तो मुझे एक घंटा फ़र्क नहीं पड़ता। प्रॉब्लम इज़ दिस, मेरी नाकस राय में, अगर आप ओपनर हैं, चलिए आपका तो समझ आता है, रिजवान अगर ओपनर आ गया, साइम अयूब को किधर यस करेंगे? उसकी बैटिंग फॉर्म देख लें, उस लड़के को खिलाना तो है, और वो तो ओपनिंग के अलावा कहीं खेलता नहीं है। आप उसको वन डाउन तो खिला नहीं सकते, वो वन डाउन नहीं चलेगा, वो उससे नीचे नहीं चलेगा, उसकी पक्की स्पॉट है ओपनिंग की। तो फिर ये इस किस्म के मसाइल जो हैं ये भी एड्रेस होने चाहिए ना। तो ये जो चीज़ें हैं ना, इसको बैठ कर इसको कुछ सॉर्ट आउट आपको करना पड़ेगा, क्योंकि आगे बड़ी मेजर किस्म की सीरीज़ आ रही है। अप्रैल में आपने न्यूजीलैंड को फेस करना है, फिर आगे वर्ल्ड T20 है, फिर आपने इंग्लैंड के साथ भी खेलना है। तो इन तमाम मैटर्स को ना उससे पहले सॉर्ट आउट कर लें। सीनियर प्लेयर हैं आप, कप्तान नहीं है वो एक अलग बात है, लेकिन सीनियर प्लेयर तो है ना। तो ये चीज़ें ज़रा थोड़ा सा ना ध्यान से लेकर चला करें, बस आपसे यही गुजारिश थी। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।